Hello students. So we were studying chapter 6, application of derivatives. Correct. In this particular chapter we have already studied increasing and decreasing functions, and we have also discussed your problems in that. Now coming to next topic, which is tangents and normals. Tangents and normals ये पढ़ना है अपने को. What is a tangent? टेंजेंट क्या होता है? So basically tangent is a line which touches a curve at only one point. ठीक है. जैसे सर्कल में अगर हम टेंजेंट देखें तो सर्कल का टेंजेंट क्या होगा? जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाए. सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता हुआ जाए, वो लाइन इसकी टेंजेंट कहलाएगी. और अपन जानते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर होगा. तो डायमीटर के परपेंडिकुलर होगा या रेडियस के परपेंडिकुलर होगा और सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगी, तो ये टेंजेंट हो गया. करेक्ट. एंड नाउ व्हाट इज अ नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है. तो हम टेंजेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है. ठीक है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, अपन ने पढ़ा था भाई, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन एट अ पॉइंट x1 y1 ऑन द गिवन कर्व. जैसे यहाँ पे मान लें ये पॉइंट x1 y1 है, इसके किसी भी गिवन पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा वेयर m इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट को अपन क्या कहते हैं? स्लोप बेसिकली मींस चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x. तो अपन स्लोप को कह देंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द कर्व एट पॉइंट x1 y1 अगर है तो, ठीक है, इनटू x माइनस x1. सो बेसिकली दिस इज द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है एट अ गिवन पॉइंट x1 y1 ऑन द गिवन कर्व. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल, so normal is a line which is basically perpendicular to the tangent. Normal is a line which is basically perpendicular to the tangent. ठीक है. और अगर हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को बोले mn और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को बोले mt, सो इसका मतलब सिंस दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इन 11th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड दैट इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस. सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो कैन आई से इट इज -1 अपॉन dy बाई dx? यस, वी कैन से दैट. सो अपने को नॉर्मल का स्लोप मिल गया. So what we will do, we will write the equation of normal. नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल का इक्वेशन होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. करेक्ट है जी. इंटू x माइनस एक्स वन. दिस इज व्हाट इज द equation of normal at a given point x1 y1 on the given curve. Correct. We should always remember these two equations. इन्हीं के बेसिस पे अपन काम करेंगे. दो चीजें जो बड़ी सिग्निफिकेंट है वो ये कि अगर मुझसे ये कह दिया जाए कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, व्हाट इज स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस? आई थिंक एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है. कंसेप्ट ऑफ स्लोप वाज, इट इज बेसिकली टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव टेंजेंट जो एंगल बनाता है tan थीटा,
we were talking about tan theta, and since x-axis makes 0 degree or maybe 180 degree with itself, that is why slope of x-axis is 0. Now what about slope of y-axis? Slope of y-axis is infinite, or you can say 1 upon 0, or you can also write it as infinite, because y-axis makes 90 degree angle with x-axis and tan 90 की वैल्यू infinite होती है. So students, these are two things which we have studied in 11th standard and these are important. और एक चीज, पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा सेम होता है. पैरेलल लाइंस के लिए m1 is equals to m2 होता है. This is what we have studied in 11th standard. एंड परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है, m1 m2 is equals to -1 होता है. करेक्ट है. These are some concepts which we must be remembering from class 11. ठीक है. On the basis of this knowledge we will do and solve certain questions, certain examples, so that concept of tangent and normal is clear to you. Let us take example 15 on page 208. Example 15 on page 208. What it says? Find the point at which tangent to the curve y is equals to under root 4x minus 3 minus 1 has a slope. Given है slope of the tangent is 2/3. ठीक है. Now what we will do, since we all know that slope of the tangent is dy by dx, अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x. आँख खोल के देखा तो x नहीं था, 4x minus 3 था, इसलिए 4x minus 3 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया. वी आर गेटिंग द स्लोप एज 2/√4x minus 3. Therefore, क्योंकि स्लोप हमें गिवन है तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे. सो इट विल बी 2/3. 2 से 2 कैंसिल हो गया, implies that क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x minus 3 is equals to 3. Squaring both sides, no need to write that, I am writing as 9. What we have got? X is equals to 3. Correct है. पॉइंट आ गया x is equals to 3. Now what we will do, we will put y की वैल्यू में x is equals to 3. यहाँ पे y की वैल्यू में यहाँ पे we will put x is equals to 3. So therefore y is equals to under root 4 into x minus 3 minus 1. भैया 12 minus 3 होता है अंडर रूट के 9 minus 1. We will write it as 3 minus 1 बोले तो 2. Therefore पॉइंट आ गया अपने पास x, y होता है जी 3, 2. That is what my answer is. So this is the point where on the curve, given curve, the slope of the tangent is 2/3. Correct. Now we will take example 16. What does it says? There is one important thing. It says find the equation of all lines having slope this. All lines का मतलब होता है बच्चे there are more than one lines. Correct. And having tangent to the curve y plus 2x 2 by x minus 3 is equals to 0. ठीक है. गिवन है अगेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना भैया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू 2. ठीक.
और स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है dy by dx. So what we will do, we will differentiate this. ठीक है, what will be dy by dx? dy by dx will be minus 2 into x minus 3 का होल स्क्वायर पावर माइनस 2 आ जाएगी. x माइनस 3 की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन ये होता है. आई थिंक ऑल ऑफ यू विल एग्री. सो ये अपने पास हो गया n x की पावर n माइनस 1 के हिसाब से ये प्लस. सो ये हो गया 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर. करेक्ट है. देयरफॉर सिंस अपने को गिवन है स्लोप 2 है, सो व्हाट वी विल डू, 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. यू आर लेफ्ट विथ 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर. What we will do, we will definitely do the cross multiplication and we will get x minus 3 का whole square is equals to 1 and we can also write it as plus minus 1 का whole square. So we have two possibilities, either x minus 3 is equals to 1 or x minus 3 is equals to minus 1. So here the value of x is 4 and here the value of x will be 2. So there are two values of x. So when we put this in equation, y की value कैसे निकलेगी, minus 2 upon x minus 3 के हिसाब से ये हो जाएगी minus 2 upon 1 which is minus 2 और यहाँ पे हो जाएगा y is equals to और डाल देते हैं, y की वैल्यू हो गई minus 2 upon 2 minus 3 which is 2. So पॉइंट्स आ गए अपने पास दो. एक तो पॉइंट आ गया 4 कॉमा माइनस 2 और एक पॉइंट आ गया 2 कॉमा 2. Now we have to find the equation of the tangents. We'll write equation of tangents. क्योंकि हमें बोला गया था क्वेश्चन में एक से ज्यादा है. सो इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स विल बी, एक तो पॉइंट 4 माइनस 2 के लिए होगा और स्लोप गिवन है अपने को, m की वैल्यू गिवन है अपने को 2 और एक होगा भैया पॉइंट 2 कॉमा 2 और m की वैल्यू इसके लिए भी 2. So we know y minus y1 is equals to m into x minus x1. So ये हो गया y plus 2 is equals to 2x minus 8. So y is equals to 2x minus 10 is one equation. ठीक है. और यहाँ हो गया y minus y1 is equals to m into x minus x1. So y minus 2 is equals to 2x minus 4 और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2x minus 2. So we have got both the equations of the tangents. This is what our answer is and you can see slope of these two tangents are 2 only. 2 ही है जी इनका slope. ठीक है. So in this way I think you will be able to do certain questions of the exercise. I hope you will be able to do exercise 6.3 के question 1 to 9. That will be good for you if you can go for these questions. आप इनको solve करके देखें. Whatever is the problem you can ask me. In the next class I will be solving your problems plus we will be continuing with this particular topic. So students, have a good day, enjoy your studies, stay home, stay safe.